ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग टेबल अभी देखे थे, उस टेबल को बेस करके ट्रिक के साथ बहुत सारे सम्स आते हैं। ये जितना भी सम्स आप देख रहे हैं सब स्टाफ सिलेक्शन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है। आपको देखने से पता चल रहा है कितना बड़ा बड़ा है, देख रहे हैं ना। देखिए यहां पर कॉट से 2 सवाल, कॉस से 2 सवाल दिए हैं, अभी और भी सवाल देंगे। बताइए पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर बी बोला जा रहा है। आप बोलेंगे सर कैसे? देखिए इतना सारे इनटू किया गया है। वैसे तो बनाने का तो बहुत सारा नियम है, बट वेरी सिंपल। यहां पर देखेंगे कॉट 10 डिग्री और कॉट 80 डिग्री, ये दोनों को ले लिए, 90 डिग्री हो गया, खत्म। 90 डिग्री होने से ही उसका वैल्यू खत्म कर देंगे, मतलब पेयर बना लेंगे। ये देखिए 90 डिग्री हो गया, बच गया क्या? कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का बताइए वैल्यू 1/√3 हो गया ना आंसर। कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ हम लोग ये देखें 80 और 10 90, 70 20 90 बच गया। ये इसका वैल्यू कितना है? 1/। तो देखिए ये जो टेबल है आप अभी आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा बता दीजिए। 1 होगा, देखेंगे जी इसका आंसर 1 बोला जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे, ध्यान से देखेंगे, समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। 41 है, 42 है, ऐसे 43 44 45 46 47 48 49, इतना ही है ना। जैसे आप यहां पर पेयर बना रहे थे, यहां भी तो पेयर बनाएंगे हम। अब बोलेंगे सर कैसे बनाएंगे? तो देखिए कैसे बनाएंगे, समझिए यहां पर 41 42 43 44 45 नहीं आ रहा लाइन में, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कर देते हैं 46 47 48 49। क्या करना है? कुछ भी नहीं, यहां से जैसे एक हम बना के दिखा रहे हैं 41 90 हो गया। अरे जब यहां पर कॉट 48 है तो यहां तो 48 भी होगा, यहां 49 है तो 48 होगा। तो इसी तरह से देखिए हम यहां पर आपके लिए लिख दिए हैं। अब आप आसानी से पेयर बना लीजिए और ये आदत हो जाएगा। अभी हम इसको एक चीज और भी कराएंगे, पहले ऐसे बना लो फिर बताते हैं। देखिए ये गया, ये भी गया, ये भी गया, बेचारा ये भी गया, बचा क्या सिर्फ। और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कुछ नहीं करना था। अब देखिए ऐसे 41 42 43 44 45 46 47 48 49 नोट हो दिया हुआ है। 4 इधर से हटेगा, 4 उधर से हटेगा, बीच वाला बचेगा। बीच में कौन बचेगा? 45 हटा दो ना, 4 इधर से हटा दो, 4 उधर से हटा दो, आ गया आंसर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका आंसर ए बोला जा रहा है। देखो ध्यान से, आप cos 1 का वैल्यू, cos 2 का वैल्यू, cos 3 का वैल्यू अगर आप रख सकते हैं। आप बोलेंगे सर 1 2 का कहां? अभी तो आप तो 0 बताए थे, 30 डिग्री बताए थे, 45 डिग्री बताए थे। अरे कोई ना कोई तो वैल्यू होगा, निकालेंगे हम लोग, ये भी सिखाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे देखेंगे। ये जो सीधा गया है यहां पर एक वैल्यू cos का होता है 0। देखिए कौन सा वैल्यू 0 होता है जरा बताइए तो? cos 90 0 होता है। यानी ये सीधा सीधा जो जा रहा है इसमें बीच में cos 90 डिग्री भी है। याद कीजिए इसका वैल्यू जैसे ही 0 होगा, इनटू में है तो सारा ही वैल्यू 0 कर देगा, 0 आंसर हो जाएगा। सेम बात यहां पर भी वही ट्रिक है। तो यहां पर भी क्या होगा बोलिए? डराने के लिए ऐसे ऐसे सवाल देते हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे और कर लेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही आसान बात है।
ठीक है ना। अभी इसको मिटाते हैं और भी देते हैं। बोलिए पहला का आंसर क्या होगा? 4 के बाद 5 नंबर, बोलिए बी। यानी आप बोल रहे हैं कि इसका आंसर जो होगा √3 होगा। आइए हम लोग देखते हैं √3 कैसे होगा। देखिए टेबल बहुत आसानी से आप समझ गए। यानी अगर पहले आप टेबल नहीं देखे तो पहले टेबल का ट्रिक को देख लीजिए। वो कोई ट्रिक नहीं है, हम उसको ट्रिक बोलेंगे भी नहीं। वैसे एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि टेबल के लिए बहुत तरह के चीजों को लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे भी किया जाता है, बट इतना टाइम वेस्ट मत करो। हम तो बोलेंगे टेबल याद कर लो या फिर जैसे बनाने सिखाएं वैसे बना लो। और वैसे भी अगर आप इसी के पीछे पड़े रहेंगे ना तो सारे वैल्यू यूं ही याद हो जाएंगे। जरा यहां ध्यान से देखिएगा कि क्या हुआ। देखो 10 7 डिग्री का पेयर बना दिए, खत्म। 23 डिग्री इसके साथ पेयर बना दिए, बच गया क्या? 1060, और 1060 का वैल्यू क्या होता है? √3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। 10 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 89 डिग्री तक दिया हुआ है। यहां पर भी सेम बात है, इसका पेयर इसके साथ बनाएंगे, इसके आगे 88 डिग्री पक्का होगा, ऐसे बनाएंगे। तो आप क्या पूरा 89 तक लिख के बनाएंगे? कभी ऐसा काम नहीं कीजिएगा। यहां जो भी रहेगा उसका एक कम कर दीजिएगा, तो 88 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? यानी इधर से जो 44 है वो कट जाएगा, उधर से बाकी कट जाएगा, तो यहां पर जो बच जाएगा वो एक ही चीज बचेगा, क्या? 1040 और 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? यानी इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। और कभी भी अगर इस तरह से प्लस में दिया रहेगा, cos 0 डिग्री 1 2 3 ऐसे करके अगर दिया रहेगा, तो ओवरऑल उसका आंसर क्या होता है? 0 सर। तो अभी आपने क्या देखा कि इधर से पेयर बनाए 1060 डिग्री जिसका वैल्यू √3 हुआ। यहां पर भी जो जितना भी दिया रहेगा हमेशा एक कम करके आप कीजिएगा, यानी 44 तक कट जाएगा, यानी 44 के बाद जो बचा 45, वही मेरा 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही मेरा आंसर हुआ। और जब भी आपको दिया जाएगा cos 0 डिग्री 1 2 ऐसे करके 180 तक, तो उसका क्या होगा? आपका आंसर 0 होगा। ये जो आप सवाल देख रहे हैं एसएससी में बार बार पूछे गए हैं, तो आप ऐसे सवालों को ध्यान में रखिएगा। कोई खास बात नहीं है, पेयर बनाइएगा, हटा दीजिएगा। अब कुछ चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है। आइए अब हम इसी में एक पहले क्या करवाए, हम टेबल करवा दिए। टेबल का ट्रिक से सवाल आपने देखा, बहुत तरह का सवाल बनता है, ध्यान से एक एक चीज को देखते जाएंगे। चलो आगे देखो। देखिए वैसे तो नियम यह है, इस तरह का सम्स भी आप देखेंगे बहुत सारा आया है, जहां पर फाइंड वैल्यू साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री ऐसे करके देगा। शॉर्ट में अगर बोले तो अगर इस तरह से अगर आप देख रहे हैं कि मूवमेंट है, जहां पर डिफरेंस आप देखिएगा 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा से बन रहा है, तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि इसका जो आंसर होगा 1/4, तो 1/4 तो होगा ही होगा। डायरेक्ट पहले आंसर आपको बता रहे कि ऐसे कैसे बनाया जाता है। 1/4 करते हैं और यहां पर साइन 3 थीटा है, जो सामने है 20, इसका 3 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, √3/8 आंसर होगी। बट कैसे बनता है वो चीज हम बताएंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं -60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा में ये है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/4 होगा, तो 1/4 लिखेंगे। 3 तो 3 होगा और सामने वाला 12 से इंटू करेंगे, तो cos
36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री का कोई वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, आंसर वैसे ही रहेगा दिया हुआ। तो ये बना कैसे, इस तरह से जो सवाल आते हैं ये कैसे आते हैं, आइए अब उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए बना लीजिए, हम यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, आप भी सॉल्व कीजिए। देखिए, जैसे ही इस तरह के चीजों को हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस करते करते, तो समझ जाएंगे कि ये साइन थीटा, यानी अगर ये थीटा अगर हम इसको मानते हैं ये थीटा है, चलिए ऐसे कर देते हैं, ये अगर थीटा हुआ 20 डिग्री, तो देखेंगे हमारा यहां पर कितना दिया हुआ है, यही ना दिया है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 40 को 60 माइनस 20, क्योंकि 60 माइनस थीटा बोला है, और थीटा हम लोग किसको माने हैं, सामने वाले को ही थीटा मानना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो ये देखिए इसके ऊपर बैठ गया, और फिर 60 प्लस, तो यहां पर तो 80 दिया हुआ है, 80 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 60 में तोड़ दिए, यानी 60 प्लस थीटा। ये अगर इस तरह से बैठ रहा है तो क्या होगा, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। तो साइन हुआ 3, थीटा का वैल्यू कितना था 20, तो 20 इंटू साइन 3 इंटू 20, तो कितना हो गया, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी आपने बताया कितना, तो आंसर आ गया √3/8। बढ़े आगे। अब जैसे ही हमको यहां पर दिया तो हम लोग समझ गए, क्या समझ गए, कि ये अगर थीटा मानेंगे, ये अगर हम थीटा मानेंगे तो ये देखिए 60 माइनस 12 तो 48 आ गया, यानी ये ऑलरेडी कॉस वाला बात चल रहा है, ये देखिए कॉस वाला बात चल रहा है। और फिर ये क्या हुआ 60 प्लस 12, तो सीधा हम इसका क्या लिखेंगे 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा, तो 1/4 तो 1/4 ही रह गया, कॉस तो कॉस, 3 इंटू थीटा, थीटा कितना रखे थे 12 डिग्री, यानी 36 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया 1/4 कॉस 36 डिग्री। ये सब हम लोग देखते ही, कुछ नहीं करना है, देखते ही हम लोग इसको क्या करेंगे, आंसर करेंगे। सीधा देखेंगे 12 डिग्री है और ये कॉस है, तो 12 तिया 36 डिग्री, 1/4 कॉस 36 डिग्री, और 36 डिग्री का कोई वैल्यू तो अपने टेबल में तो है नहीं, तो आंसर सीधा ऐसे ही दिया रहेगा। अब बोलेंगे सर इसको सेम वही बात करेंगे, ये देखिए 1/4 तो 1/4, 3 इंटू 20, अब हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो तुरंत हम लोग ऐसे बिठा लेंगे और आंसर में √3/8 देख के टिक कर देंगे। तो ये एक मूवमेंट है, ये तीनों को ध्यान में रखिएगा, देखेंगे इससे भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं, सीधा इस तरह से दे दिया है। और इसका एक ट्रिक भी है, देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। अब दूसरा ट्रिक 20 40 क्या गायब है 60 ही तो गायब है, तो हम इतना क्यों बिठाएंगे, नहीं बिठाएंगे, यानी धीरे धीरे आप बहुत ऊपर लेवल में चले जाएंगे। ये तो हम बताएंगे कैसे बैठता है, हम काहे बिठाएंगे, इतना क्यों करेंगे। जिसको सक्सेस नहीं करना है, जिसको नौकरी नहीं लेना है, वो इतना करेगा। हम लोग तो सीधा देखेंगे 20 40 60 गायब है, और ये साइन वाला बात है, समझ गए 1/4, अभी वही ना किए थे आप 60 डिग्री, तो सीधा हम लोग 1/4 साइन 60 डिग्री अपने आप आ गया। देखिए 3 इंटू 20 60, लेकिन हम लोग यहीं से देख लिए 20 40 60। अब हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे और 1/4 उसके आगे रख देंगे, 1/4 साइन 60 डिग्री। यहां देखिए 12, फिर क्या देखिए 48 72, यहां डिफरेंस 20-20 का था, यहां का कितने का डिफरेंस है, ले लेंगे सीधा। तो देखेंगे जी इस तरह से भी आप
ओरली कर सकते हैं। डिफरेंस देखिए, जो गायब है कर दीजिए, डिफरेंस लिख दीजिए, काम हो गया। इसके ऊपर भी बहुत सारा आया। कारण क्या है, अभी आप लोग को CHSL का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आप लोग को बोलेंगे बनाने के लिए, बनाना है।